हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स की क्लास। हम पढ़ रहे थे क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। तो अभी तक हमने जितना भी कंसेप्ट पढ़ा है क्रॉस प्रोडक्ट का, उस कंसेप्ट के ऊपर आज हम कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। लेकिन उससे पहले आप कुछ कंसेप्ट्स को और नोट डाउन कर लें। भाई सबसे पहले आप लिख लें जो आज का हमारा पहला नोट है, आप उसे लिख लें यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी बाय में ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। सही है, तो आगे आप प्लस माइनस यूज कर लें। भाई देखिए, लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था कि ए क्रॉस बी रिप्रेजेंट्स ए वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। सही, तो यदि मैं किसी वेक्टर को यदि मैं किसी वेक्टर को उसके यूनिट उसके मैग्नीट्यूड से, यदि मैं किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास कैसा वेक्टर आएगा भाई? मेरे पास आएगा यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। सही बात। तो इसी प्रकार से पहले हमने क्या किया, हमने एक वेक्टर निकाला जो ए और बी दोनों के क्या होगा? परपेंडिकुलर। विच इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। आप आगे लैम्डा भी लगा सकते हैं। लेकिन यहां पर मुझे लेंथ करना है 1, मुझे निकालना है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो मैंने ए क्रॉस बी को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया और आगे क्या लगा दिया? प्लस माइनस। सही है, क्योंकि ये मतलब रिवर्स डायरेक्शन में भी हो सकता है। सही है, यदि मान लो ए और यदि ए और बी वेक्टर यदि ऐसे हैं तो ए क्रॉस बी ऐसे आएगा। वो ऐसे भी हो सकता है। वो रिवर्स डायरेक्शन में भी हो सकता है, तो इसलिए मैंने यूज करा प्लस माइनस का। तो पहली बात आप ये याद कर लेंगे। दूसरी बात, रिलेशन बिटवीन वेक्टर एंड स्केलर प्रोडक्ट यानी कि डॉट प्रोडक्ट। आप लिखिए रिलेशन बिटवीन क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट एंड डॉट यानी कि स्केलर प्रोडक्ट। रिलेशन बिटवीन क्रॉस एंड डॉट प्रोडक्ट इज गिवन बाय हालांकि आप इसे याद नहीं भी करेंगे भाई तब भी आपका काम चल जाएगा। ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डॉट बी का स्क्वायर। सही, तो भी इसे आप याद कर लेंगे। चलिए हम इसे प्रूव कर लेते हैं। भाई आपको यहां पर कुछ भी नहीं करना, केवल आपको ए क्रॉस बी का और ए डॉट बी का आपको डेफिनेशन यूज करना है। तो पहले आप लिखिए भाई, लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपकी? अच्छा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। और इसका स्क्वायर तो क्या होगा भाई? ये बन जाएगा। सही बात है। तो यदि हम इसे लिखें, इस साइन स्क्वायर को आई कैन राइट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। सही है, तो भी आप मल्टीप्लाई कर दें माइनस कोस स्क्वायर थीटा। सही है, और भाई यदि आप देख पा रहे हैं, यदि आपने ऑब्जर्व कर लिया तो भाई ये बन रहा है ए डॉट बी का स्क्वायर। सही है, आप याद करिए ए डॉट बी क्या था? ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू में कोस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। सही है, तो हेंस प्रूव्ड। बस छोटा सा रिजल्ट था, यदि आप याद कर सके तो कर लें, और यदि याद नहीं कर पाएंगे तो भी आप स्किप भी कर सकते हैं इसे। और इसे हम लैग्रेंज आइडेंटिटी के नाम से भी जान सकते हैं। तो लिखिए आप, दिस रिजल्ट इज नोन एज लैग्रेंज आइडेंटिटी। बस नाम पर ध्यान मत दें, इसे याद करें और आगे बढ़ें। देखिए बच्चों, और यहां से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए डॉट ए
ए डॉट बी इंटू बी डॉट बी। ओके, तो यहां से आप ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं। सही है, तो इसे आप कह दीजिए 1। सही है, फ्रॉम 1। अभी अब बच्चों आपने क्या देखा कि जो ए क्रॉस बी, सही है, ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अभी आपने इसे क्या प्रूव किया, इसे आपने अभी प्रूव करा कि ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी भी सही है। अभी आपने ये प्रूव किया। और यदि आप इसे इस प्रकार से लिखें, भाई आप याद करिए कि ए डॉट ए क्या होता है, ये होता है वही ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। सही है, इसे आप याद कर लेंगे, जिसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां पर मैं ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं ए डॉट ए। सही है, और इसको मैं लिख सकता हूं बी डॉट बी। ओके, माइनस ए डॉट बी इंटू ए डॉट बी। भाई यदि आप इसे डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख पाए तो कैसे लिख पाएंगे भाई, ए डॉट ए यहां पर और बी डॉट बी यहां पर। आप ऐसे ही करते हैं ना, ठीक है, जैसे ए बी सी डी कैसे करते हैं, ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी। इसी तरह आप 2/2 का डिटरमिनेंट ओपन करते हैं, तो यहां पर लिखिए ए डॉट बी और यहां पर भी आप लिखिए भाई ए डॉट बी। ओके, हैंस प्रूव्ड। तो इसी प्रकार से आप छोटे छोटे रिजल्ट्स को प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए भाई, थ्योरी के नाम पर बहुत कुछ हो चुका, अब हम थोड़े से क्वेश्चन ट्राई कर लेंगे। ठीक है, क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट के कंसेप्ट के ऊपर। तो लिखिए बच्चों, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस के कैप, देन फाइंड ए यूनिट वेक्टर perpendicular to both a vector and b vector. Also calculate the sine of angle between the vectors. तो बच्चों अभी हमने क्या पढ़ा कि ऐसा यूनिट वेक्टर जो परपेंडिकुलर होगा एक वेक्टर, ए वेक्टर के एंड बी वेक्टर के, इज इक्वल टू प्लस माइनस ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। सही है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा भाई, हमें ए क्रॉस बी निकाल के दिखाना पड़ेगा। तो आप निकालिए ए क्रॉस बी, क्या बनेगा भाई लास्ट टाइम हमने ए क्रॉस बी को डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखना सीखा है ना, कि किस प्रकार से हम इसे डिटरमिनेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहले आप लिखेंगे वेक्टर ए के स्केलर कंपोनेंट 2 माइनस 1 1, और फिर लिखेंगे बी के 3 4 एंड माइनस 1। ओके, आपको केवल एक्सपेंड करना है इसे, ये बन जाएगा 1 में से 4 गया -3 और माइनस जे कैप, ठीक है, -2 -3 -5 प्लस के कैप 8 + 3 11। सही है, तो बच्चों ये बन जाएगा -3i कैप प्लस का 5j कैप एंड प्लस 11 के कैप। सही है भाई, चलिए लिखिए बच्चों। अच्छा, यहां पर आप पहले क्या करें, ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी आप निकाल दें। कितना बन जाएगा भाई, 9 + 25 + 121, 121 और 130, और ये बन गया अभी 155। सही है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी वेक्टर इज गिवन बाय, बस केवल आपको फॉर्मूला याद करना है, प्लस माइनस ए क्रॉस बी भी क्या आया था, -3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 11 के कैप। भैया आप i j k के ऊपर कैप लगाना मत भूलें, क्योंकि दीज आर यूनिट वेक्टर्स।
ठीक है, अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। तो ये बन जाएगा ओके, एंड हेंस द आंसर। भाई अभी आपको क्या करना है, साइन ऑफ एंगल निकाल के दिखाना है बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ओके, नाउ साइन थीटा इज इक्वल टू, ठीक है भाई, ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो बच्चों ये मेरा आ गया था भाई 155 और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, एक मिनट देख लो भाई वेक्टर ए क्या था। तो पहले आप निकाल दें भाई वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। देख लो बच्चों क्या बन जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 4 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि √6। अभी आप निकालें बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 9 प्लस 16 प्लस 1 यानी कि √26, √6 इंटू √26, √6 इंटू √26, तो भाई कितना बन जाएगा 36, हासिल 3 गया, 6 3 12, 12 3 15। हाँ ठीक है बच्चों, हेंस साइन थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, या फिर आप ऐसा कहना चाहें कि थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स, तो भाई ये बात भी सही है। ओके, अदरवाइज आप यहां पर भी छोड़ सकते हैं इसे। चलिए ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। राइट द वैल्यू ऑफ पी, राइट द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच ए वेक्टर क्या है भाई 3i कैप प्लस 2j कैप और प्लस का 9k कैप एंड बी वेक्टर विच इज इक्वल टू i कैप प्लस p j कैप प्लस 3k कैप आर पैरेलल वेक्टर्स। भाई आपको p का वैल्यू निकाल के दिखाना है जिसके लिए ये दोनों वेक्टर्स कैसे होंगे पैरेलल। ओके, तो भाई यदि आप बिल्कुल शॉर्ट में करना चाहें, हालांकि अभी अभी हमने क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा है तो हम इसे एक बार उससे भी ट्राई कर लेंगे। अदरवाइज आप क्या करते हैं कि अगर है ना, इफ ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, अगर दो वेक्टर क्या होंगे पैरेलल, तो फिर इनके स्केलर कंपोनेंट कैसे आएंगे भाई, प्रोपोर्शनल बन जाएंगे। ओके, यानी कि 3 2 9 है ना, ये प्रोपोर्शनल बन जाएंगे 1p3 के। ओके, तो यहां से आपका जो p आएगा भाई ये आएगा 2/3, ये आपका आंसर आएगा। ओके, लेकिन अभी ठीक है, लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा कि इफ a इज पैरेलल टू b वेक्टर है ना, देन देयर क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 वेक्टर। सही है भाई, तो यदि आप क्रॉस से करते हैं तो भाई ऐसे भी कर सकते हैं आई कैप, हालांकि यहां जहां टाइम लग जाएगा आपको। ठीक है, बोर्ड में जो ऐसे क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स का आ सकता है। तो 3 2 9 1p3 इज इक्वल टू 0 वेक्टर। भाई क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद है ना, क्रॉस निकालने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो वेक्टर आएगा, तो आप सिंपल 0 यूज ना करें। चलिए बच्चों क्या बन जाएगा देख लीजिए, 6 माइनस 9p माइनस j कैप, और ये बन जाएगा 9 में से 9 हो गया 0 प्लस k कैप, और ये 3p माइनस 2। सही है, उधर है 0 वेक्टर, 6 माइनस 9p i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 3p माइनस 2 k कैप। भाई 0 वेक्टर का मतलब क्या हुआ, 0 i कैप 0 j कैप 0 k कैप। नाउ कंपेयरिंग, ठीक है, स्केलर कंपोनेंट ऑन बोथ साइड या फिर कोफिशिएंट्स ऑफ i j एंड k वेक्टर। तो 6 माइनस 9p इज इक्वल टू 0, तो यहां से p क्या आ जाएगा भाई 2/3। ओके, और यदि आप यहां से लेते हैं तब भी यहां से क्या आएगा भाई, यहां से भी आपको वही आंसर दिखाई देगा ना, जैसे मर्जी निकाल लें। तो क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू करना थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, लेकिन क्योंकि अभी हमने क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा तो एक बार हमने इसे इस मेथड से भी कर लिया। अदरवाइज आप इस मेथड से करें, बिल्कुल शॉर्ट पड़ेगा आपको।
लिखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल whose vertices are A 1 2 3, B है भाई 2 5 -1, और C है भाई -1 1 2। तो ये आपका क्वेश्चन आया था भाई ऑल इंडिया CBSE 2013 में। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। तो पहले आप एक ट्रायंगल बना लें ABC। ओके, तो 1 2 3 2 5 -1 और -1 1 2, सही है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको याद होगा भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज गिवन बाय 1/2 इंटू ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वेयर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। ओके, तो आप कोई भी दो साइड्स निकालने हैं। चलो मान लो मैंने ये साइड निकाल ली और एक मैंने ये साइड निकाली। ओके, तो एक आप निकालें ए बी। कैसे निकालेंगे भाई, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, यानी कि आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 4 के कैप। अभी आप निकालिए एसी वेक्टर, तो -2 आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। बच्चों एग्जाम में यहां पर आपसे, ठीक है, एंगल ए के बारे में पूछ सकता है, तो वो है ना इन दो वेक्टर्स के बीच में बन रहा है। तो यहां पर आप जो एंगल ए है या एंगल बी या एंगल सी, आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब आप निकालिए भाई ए बी क्रॉस ए सी। कैसे निकालेंगे, 1 3 -4 -2 -1 -1। तो करिए भाई, कितना बन जाएगा, ये -3 और -4 -7 माइनस जे कैप -1 और -8 -9 प्लस के कैप -1 और +6 यानी कि 5 बन जाएगा, -7 आई कैप प्लस 9 जे कैप प्लस 5 के कैप। और यहां से आपको निकालना क्या भी, ए बी क्रॉस ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये बन जाएगा -7 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, यानी कि 49 + 81 + 25। तो देख लो भाई क्या बन गया, ये बन गया भाई 49 और 81, 9 और 1 10, 130 यानी कि 155 बन गया। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 ए बी क्रॉस ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी कि 1/2 इंटू में √155। भाई क्योंकि ये एरिया है तो आप क्या यूज करेंगे, स्क्वायर यूनिट्स, सही है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस को डील करना है। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर कितने हो गए, सेकंड क्वेश्चन था क्या, अच्छा 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। चलिए भाई, अच्छा पहले हम थोड़ा सा आसान क्वेश्चन ट्राई करेंगे, फिर धीरे धीरे हम क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा बढ़ा देंगे। तो लिखिए भाई, अच्छा अगर आपको डॉट प्रोडक्ट दे रखा है और क्रॉस के बारे में पूछ रखा है, या क्रॉस दे रखा है और डॉट के बारे में पूछ रखा है, या तो आप रिलेशन बिटवीन डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट यूज करेंगे, है ना, नहीं तो सिंपली इसे निकाल सकते हैं। चलिए ये आप देखिए, इफ, ठीक है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1/2, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 4/√3 एंड ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, भाई ये दे रखा है मुझे 1/√3, सही है, 1/√3। देन फाइंड ए डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और बच्चों ये क्वेश्चन आपका आया था ऑल इंडिया CBSE 2016 में। या तो आप लैंग्वेज आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, अगर आपको याद नहीं हो रही तो ठीक है भाई, सिंपली आप क्या करें, डेफिनेशन यूज कर दें। नाउ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है ना, क्या था भाई 1/√3, ऐसा गिवन है। तो ये आएगा
ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू में साइन थीटा। ओके भैया आप ध्यान रखें आप ध्यान रखें भाई, ए क्रॉस बी का मतलब क्या था, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा इनटू एन कैप। ओके लेकिन यहां पर मुझे पूछ रखा है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, तो क्योंकि एन इज ए एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या बन जाएगा 1, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू 1/√3। ए का मैग्नीट्यूड 1/2, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4/√3 सॉरी इनटू में साइन थीटा। ठीक है तो इससे कट गया, तो मतलब साइन थीटा क्या आ गया भाई 1/2। सही है, ये 1/2 आ गया, तो थीटा आप निकाल सकते हैं कितना आ गया π/6 आ गया, थीटा आ गया π/6। तो यहां से कोस थीटा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा √3/2। ठीक है, अगर मैंने निकाल लिया कोस थीटा तो मैं निकाल सकता हूं ए डॉट बी। आप याद करिए भी ए डॉट बी क्या था, यही था ना। तो यहां पर मुझे क्या निकालना है, इसका मॉडुलस निकालना है, तो लिख लीजिए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड यानी कि 1/2, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 4/√3 और कोस थीटा हम निकाल चुके √3/2। तो ठीक है एक आ जाएगा एंड हेंस दी आंसर। ओके तो बच्चों काफी इजी क्वेश्चन थे ये। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 5। फॉर एनी वेक्टर ठीक है एक मिनट, फॉर एनी वेक्टर ए वेक्टर शो दैट ए क्रॉस आई कैप मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ए क्रॉस जे कैप मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ए क्रॉस के कैप इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ। ठीक है बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। तो जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले आप एक काम करें, जिस वेक्टर की बात चल रही है, ठीक है ए वेक्टर, जैसे यहां पर ए वेक्टर की बात चल रही है तो आप इसे ऐसा एज्यूम करें A1 आई कैप A2 जे कैप, मतलब कंपोनेंट फॉर्म में से, ठीक है कंपोनेंट फॉर्म में से एज्यूम कर लें A1 आई कैप A2 जे कैप A3 के कैप। अभी आपको क्या निकालना है, ए वेक्टर क्रॉस आई कैप। सही है, देखो बच्चों आई कैप का मतलब क्या है, आई कैप प्लस 0 जे कैप 0 के कैप। सही है, इसका ये मतलब निकलता है। इसी प्रकार से जे कैप का मतलब क्या निकलता है, 0 आई कैप जे कैप प्लस 0 के कैप। ओके इसी प्रकार से के कैप आप निकाल सकते हैं 0 आई कैप 0 जे कैप प्लस के कैप। तो क्या करेंगे भाई, आप डिटरमिनेंट फॉर्म में निकाल लेंगे। पहले वेक्टर ए के स्केलर कंपोनेंट यानी कि A1 A2 A3, फिर आप निकालिए भाई आई यानी कि 1 0 0 ऐसे है ना, प्लस माइनस प्लस, तो निकालिए भाई क्या बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, माइनस जे कैप माइनस A3 सही है प्लस के कैप 0 माइनस A2। तो बच्चों ये बन जाएगा, एक मिनट अब लिखिए A3 जे कैप प्लस A2 के कैप। सही है, और यदि आप निकालते हैं भाई इसी प्रकार से, ओके सिमिलरली यदि आप निकालते हैं ए क्रॉस जे कैप तो ये आएगा भाई, देखो जब आपने आई से क्रॉस किया तो A1 नहीं आया है ना, A1 नहीं आया, और यहां पर क्या आएगा भाई, ठीक है आप निकालना इसे एक बार, एक मिनट थोड़ा सा और हम आसान कर देते हैं इसे, थोड़ा और शॉर्ट में कर देते हैं। ए क्रॉस आई कैप आप मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालिए, क्या बन जाएगा A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। ठीक है यहां पर A1 नहीं आया। सिमिलरली ए वेक्टर क्रॉस जे कैप मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा बच्चों A1 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर एंड ए क्रॉस के कैप मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये बन जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। ओके यदि आप इन तीनों को ऐड करते हैं, नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए क्रॉस आई कैप मैग्नीट्यूड का स्क्वायर
ए क्रॉस जे कैप मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, यदि आप निकालते हैं तो क्या ये क्या बन जाएगा, 2a1 स्क्वायर 2a2 स्क्वायर 2a3 स्क्वायर। यदि आप दो कॉमन ले लेते हैं तो क्या बन जाएगा, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। तो आप ध्यान से देखिए भाई, ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है वेक्टर a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर एंड हैंस प्रूव्ड। और यही हमें बच्चों प्रूव करना था। ओके, तो कितने क्वेश्चन हो गए, 5। चलिए लिखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो बच्चों डॉट से क्रॉस निकालना, क्रॉस से डॉट निकालना, ठीक है, ये काम आप अपने आप कर लेंगे। तो चलिए ठीक है बच्चों, हम थोड़े से और अच्छे क्वेश्चंस को ट्राई कर लेते हैं। तो चलिए, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, बी वेक्टर इज इक्वल टू जे कैप माइनस के कैप, फाइंड ए वेक्टर सी वेक्टर, मुझे निकाल के दिखाना है, सी वेक्टर such that A cross C is equal to B vector and A dot C is equal to 3। तो बच्चों दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम NCERT एग्जाम्पलर, ये एग्जाम्पलर बुक का क्वेश्चन है और ये CBSE 2013 में, ठीक है, 4 मार्क्स में आ चुका है। तो बड़े ध्यान से भाई इसे आप समझें। मुझे ए वेक्टर और बी वेक्टर गिवन है, लेकिन सी वेक्टर के बारे में पूछ रखा है। ओके, तो जो वेक्टर गिवन नहीं है हम उसे एज्यूम कर लेंगे। लेट वेक्टर सी इज इक्वल टू एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, सही है, या फिर C1 आई कैप C2 जे कैप C3 के कैप, आप ऐसे भी एज्यूम कर सकते हैं वेक्टर को। अभी आपको क्या निकालना है भाई, ए क्रॉस सी इज इक्वल टू बी वेक्टर, सही है, मतलब बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड सी वेक्टर, सही है। तो चलिए ठीक है बच्चों, यहां से आप क्या करेंगे, अच्छा आप इस क्वेश्चन को अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है कि मैंने आपको जो मेथड करवाया कैलकुलेशन करने का आप वही फॉलो करेंगे, आप अपना IQ भी यूज कर सकते हैं। ए क्रॉस सी वेक्टर, ठीक है, एक मिनट, मैग्नीट्यूड तो नहीं है, आप पहले ये निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे भाई, डिटरमिनेंट की फॉर्म में, पहले ए वेक्टर के कंपोनेंट 1 1 1, फिर एक्स वाई जेड इज इक्वल टू बी वेक्टर। भाई जल्दी से आप निकालिए, क्या बन जाएगा, जेड माइनस वाई आई कैप, सही है, जेड माइनस एक्स, या फिर ऐसे करें कि एक्स माइनस जेड जे कैप प्लस वाई माइनस एक्स के कैप। बी वेक्टर, भाई बी वेक्टर का आप वैल्यू पुट कर लें और कंपेयरिंग कर लें। बी वेक्टर क्या है, जे कैप माइनस के कैप, 0 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। नाउ कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ आई जे एंड के, तो जेड माइनस वाई इज इक्वल टू 0, इट मीन्स जेड इज इक्वल टू वाई, सही है। दूसरी बात, एक्स माइनस जेड इज इक्वल टू 1, एक ये। तीसरा भाई y माइनस एक्स इज इक्वल टू -1, यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है, तीसरी बात ये। अच्छा y को अगर आप यहां पर z पुट कर दें, ठीक है, यहां पर, यहां से निकाल के यहां पर पुट कर दें y को z, तो x माइनस जेड इज इक्वल टू 1 बन जाएगा। अच्छा इक्वेशन सेम ही आ जाएगी बच्चों यहां से, ठीक है, मतलब घूम फिर के मेरे पास दो ही इक्वेशन है ना, पहली इक्वेशन ये और दूसरी इक्वेशन ये। अब हमें यूज करना है भाई अगले पॉइंट का। नाउ ए डॉट सी इज इक्वल टू 3, तो ए क्या है, आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है, सी क्या है, मैंने एज्यूम कर लिया था ए डॉट सी। नाउ ए डॉट सी इज इक्वल टू 3, तो ये बन जाएगा भाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो y का वैल्यू क्या है भाई, z, y का वैल्यू z है, और ठीक है, x का वैल्यू क्या है, यहां से निकाल लें z प्लस 1, x का वैल्यू क्या है, z प्लस 1 इज इक्वल टू 3, तो 3z इज इक्वल टू 2,
ओके, इट मीन्स z इज इक्वल टू 2/3। अगर आपको z मिल गया तो आपको y भी मिल जाएगा भाई 2/3, और x क्या है z+1, 2/3 + 1 इट मीन्स 5/3। सही है, तो x मिल गया, y मिल गया और z मिल गया। हेंस वेक्टर c इज इक्वल टू 5/3 है पहले तो, 5/3 i कैप, 2/3 j कैप एंड 2/3 k कैप। ओके, तो भाई जैसे ही आप एनसीईआरटी के कंसेप्ट पढ़ लेते हैं तो एनसीईआरटी को, सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उसी टॉपिक के ऊपर, ओके, और एनसीईआरटी एग्जाम्पल को आप साथ साथ ही ट्राई करते चलें। चलिए लिखिए बच्चों अगला क्वेश्चन। आई थिंक क्वेश्चन 6 हो चुके हैं। लिखिए, एक मिनट मैं थोड़ा अच्छा क्वेश्चन देख लेता हूँ। हाँ लिखिए बच्चों, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप माइनस j कैप, ठीक है, और एक ये अल्फा है, ठीक है, अल्फा वेक्टर है ये, और ये बीटा वेक्टर है, 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप, देन एक्सप्रेस बीटा in the form बीटा वेक्टर इज इक्वल टू बीटा 1 वेक्टर प्लस बीटा 2 वेक्टर। ओके, बीटा को हमने ऐसे रिप्रेजेंट करना है वेयर बीटा 1 इज पैरेलल टू अल्फा, अल्फा वेक्टर, एंड बीटा 2 इज परपेंडिकुलर टू अल्फा वेक्टर। भाई पहली बात तो ये क्वेश्चन है सीबीएसई का, और आपका बोर्ड में भी आ चुका है ये, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन को साथ साथ ही ट्राई करते चलें। ओके, अल्फा वेक्टर बीटा वेक्टर, ठीक है, दो वेक्टर गिवन है, बीटा को रिप्रेजेंट करना है इस फॉर्म में। सबसे पहली बात, बीटा 1 इज पैरेलल टू अल्फा, है ना, बीटा 1 वेक्टर इज पैरेलल टू अल्फा वेक्टर। तो भी बीटा 1 को मैं कैसे एज्यूम कर सकता हूं, ठीक है, सम स्केलर लैम्डा इनटू में अल्फा वेक्टर। सही है, तो इस प्रकार से हम इसे एज्यूम कर सकते हैं। तो बीटा 1 वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ अल्फा वेक्टर, यानी कि 3 लैम्डा आई कैप माइनस लैम्डा जे कैप। सही है, तो पहली बात तो मुझे ये मिल गया। दूसरी बात, बीटा क्या है मेरा बच्चों, बीटा 1 प्लस बीटा 2। अगर यहां से मैं बीटा 2 वेक्टर निकालना चाहूं तो क्या बन जाएगा, बीटा माइनस बीटा 1। सही है, और बीटा वेक्टर मुझे पता कितना है, 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप, माइनस बीटा 1 यानी कि माइनस 3 लैम्डा आई कैप प्लस लैम्डा j कैप। इसे आप सही सही निकाल लें। एक मिनट, अब निकालिए, बीटा 2 वेक्टर मुझे क्या मिल जाएगा भाई, 2 माइनस 3 लैम्डा आई कैप और 1 प्लस लैम्डा जे कैप माइनस 3k कैप। नाउ बीटा 2, एक मिनट क्या दे रखा था भाई, बीटा 2 वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू अल्फा, यानी कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा, वो जीरो बन जाएगा। सही है भाई, अब ये डॉट का रिजल्ट है तो यहां पर हम जीरो वेक्टर यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे जीरो सिंपली, क्योंकि ये स्केलर प्रोडक्ट करने के बाद आया। बीटा 2 इज परपेंडिकुलर टू अल्फा वेक्टर, इट मींस देयर डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीरो। तो 2 माइनस 3 लैम्डा आई कैप प्लस 1 प्लस लैम्डा जे कैप माइनस 3k कैप। सही है, इस वेक्टर का डॉट करना है मुझे अल्फा वेक्टर से। आप अल्फा वेक्टर देख लो क्या था, 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 0k कैप इज इक्वल टू 0। करो भाई, आई के कंपोनेंट की आई से, 3 इंटू में 2 माइनस 3 लैम्डा प्लस, ठीक है, एक मिनट, प्लस नहीं माइनस बन जाएगा बीच में, 1 प्लस लैम्डा
प्लस 0 में -3 इज इक्वल टू 0। 6 माइनस 9 लैम्डा माइनस 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया अभी 5 इज इक्वल टू 10 लैम्डा। इट मीन्स लैम्डा इज इक्वल टू 1/2। तो पहली बात तो मुझे लैम्डा क्या मिल गया भाई 1/2, सही है। अगर मुझे लैम्डा मिल गया 1/2 तो भी सारा काम खत्म हो गया। तो यहां से आप देख लें, अगर लैम्डा मिल गया 1/2, ठीक है, तो पहले आप निकालें β1 क्या था। β1 वेक्टर बच्चों क्या था, ऊपर देख लो भी एक बार भूल जाते हैं। हाँ ये रहा 3 लैम्डा आई कैप माइनस लैम्डा जे कैप। 3 लैम्डा आई कैप, 3 लैम्डा आई कैप यानी कि 3/2 आई कैप माइनस, एक मिनट, लैम्डा जे कैप माइनस 1/2 जे कैप। ओके, और इसी प्रकार से मुझे β2 वेक्टर मिल गया। क्या था भाई, ये पड़ा β2, आई थिंक यही है ना। हाँ β2 यही है, 2 - 3 लैम्डा आई कैप। एक मिनट, हाँ यहां पर पुट कर देना, ये रहा मेरा β2। 2 - 3 यानी 2 में से गया 3/2 आई कैप प्लस 1 + 1/2, आराम से निकालें, -3 के कैप। सही हुआ भाई। तो चलिए क्या बन गया बच्चों, 1/2 आई कैप प्लस 3/2 जे कैप माइनस 3 के कैप। नाउ हमें क्या करना है, बीटा वेक्टर हैंस लिखे, नाउ नहीं हैंस लिखे। अब हमें बीटा को β1 + β2 वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो ये बन गया अभी 3/2 आई कैप माइनस 1/2 जे कैप प्लस में 1/2 आई कैप प्लस 3/2 जे कैप माइनस 3 के कैप। ओके, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। और आप इससे आगे सोल्व ना करें भाई, जोड़ने के बाद दोबारा क्या होगा, हमें बीटा वेक्टर ही मिल जाएगा। ओके, तो आप दोबारा मत जोड़ें, यहां पर इसको ऐसे ही छोड़ दें आप। ये कौन सा क्वेश्चन था भाई, छठा 7वां सॉरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखें। तो आज हम काफी, ठीक है, आगे बढ़ चुके हैं वेक्टर्स के अंदर। तो चलिए ठीक है बच्चों, लिखिए इफ, एक मिनट कौन सा क्वेश्चन करें भाई, चलो ठीक है, लिखिए बच्चों, इफ ए बी सी आर 3 वेक्टर्स such that A cross B is equal to C vector, B cross C is equal to A vector, prove that A, B, C are mutually at right angles, B, C are मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है। और एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू 1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। आप पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लें। हमारे पास 3 वेक्टर हमारे पास 3 वेक्टर हैं ए बी एंड सी। भाई देखो बच्चों, सबसे पहली बात आपने क्या देखा था भाई कि ए क्रॉस बी इज ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ, है ना, ए एंड बी, है ना, सिंस ए क्रॉस बी, है ना, इज ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। ओके, तो दिस इंप्लाइज दैट यहां पर जो ए क्रॉस बी है वो इक्वल है सी वेक्टर के। इट मींस सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, सही है। और आप ये देखिए कि बी क्रॉस सी करने के बाद क्या आ जाएगा भाई, ए वेक्टर, एंड ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। भाई जो सी वेक्टर है परपेंडिकुलर ए और बी के है, ए वेक्टर है परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ, हेंस ए बी एंड सी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स, मतलब ए परपेंडिकुलर बी के, बी परपेंडिकुलर सी के एंड सी परपेंडिकुलर ए के, है ना। यहां से क्लियरली इसकी डेफिनेशन से ही प्रूव हो गया ये।
अगली बात भाई, हमें क्या गिवन है, एक मिनट। ओके, नाउ बच्चों हमें क्या गिवन है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी वेक्टर एंड बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए वेक्टर, ऐसे गिवन है ना। एक मिनट, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी वेक्टर एंड बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए वेक्टर, सही है, हाँ बिल्कुल सही बात। अब भाई आप क्या कर सकते हैं यहां पर, भाई बच्चों आप ध्यान से समझना इस बात को, ठीक है। अब क्योंकि ए बी सी वेक्टर सारे वेक्टर्स क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर्स, तो ऑब्वियसली इनके बीच में जो बनने वाला एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री, है ना। तो अगर आप ये करते हैं, ठीक है, अच्छा मैग्नीट्यूड हमें नहीं दे रखा, तो हम क्या करेंगे भाई, चलिए मैंने यहां पर ये यूज कर लिया, सही बात है बच्चों, यहां पर मैंने ये यूज कर लिया, और अगर यहां पर भी मैं ये यूज करता, चलिए हम कर ही लेते हैं, ठीक है। हमने दोनों तरफ क्या करा, मैग्नीट्यूड करा और उसका स्क्वायर कर लिया, तो आप देखिए बच्चों क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा भाई साइन स्क्वायर थीटा, है ना। लेकिन थीटा यहां पर कौन है बच्चों, थीटा यहां पर है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर विच इज 90 डिग्री, है ना, एज ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर, सही है। तो चलिए ये आ गया ए वेक्टर, ये आ गया भैया, ठीक है। स्क्वायर चाहे तो आप काट सकते हैं, ऐसे स्क्वायर काट ही दें यहां से भी, ठीक है। अच्छा यदि आप स्क्वायर ना भी यूज करते तब भी वैसे तो जरूरत नहीं थी करने की, हमने वैसे ही यूज कर लिया इसको, ठीक है। स्क्वायर ना ही करें, यहां पर आप सिंपली आपको मिल जाएगा साइन पाई बाय 2 इज इक्वल टू सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी कि, ठीक है भाई। तो यहां पर भी आप स्क्वायरिंग बेकार में कर रहे हैं, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अगेन क्या होगा, साइन पाई बाय 2, ठीक है, यानी कि 1 बन जाएगा। चलिए पहले लिख ही लीजिए इसे एक बार, साइन पाई बाय 2, क्योंकि एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर इज ऑल्सो पाई बाय 2 एज दे आर परपेंडिकुलर, सही है। अभी आपको इस और इस इक्वेशन को सोल्व करना है, बस सिंपली सोल्व कर लें। क्या करेंगे भाई, वैल्यू पुट कर देंगे। तो पहले आपको निकालना क्या था भाई, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको 1 प्रूव करना है, तो एक काम करें आप, ठीक है, यहां से क्या करें, इक्वेशन सेकंड से ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल के यहां पुट कर दें। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या बन गया, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, है ना। आपने ए वेक्टर का वैल्यू, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का वैल्यू पुट कर दिया, इनटू में क्या है ये, तो देखो भी क्या होगा, इससे कट जाएगा, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इट मींस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू 1, हैंस प्रूव्ड, सही है। दूसरी बात, अगर ये 1 आ गया तो इसका वैल्यू अगेन वापस पुट कर दें यहां पर किसी एक में भी, ओके, बी वेक्टर सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ऐसे यहां पर वैल्यू पुट कर दें तो क्या बन जाएगा, ओके, हैंस प्रूव्ड। तो दोनों बातें अपनी प्रूव हो चुकी भाई, ठीक है, काफी सिंपल क्वेश्चन था। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो आज हमने काफी क्वेश्चन ट्राई कर लिए, तो ठीक है आप इसे खुद ट्राई करना। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज, हालांकि कर चुके हैं हम इसे, लेकिन आप ट्राई करना इसे एक बार। व्हाट इज आर 1 to 4 और 3 1 minus 2 एंड 4 3 1। और ये क्वेश्चन भी इसलिए आपको लिखवा रहा हूं, ये सीबीएसई 2013 में आ चुका है, ट्राई करना इसे, ठीक है भाई। 10वां क्वेश्चन लिखिए आप, ये भी आप खुद ट्राई करना। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हैविंग डायगोनल्स। भाई आप ध्यान रखिए, जब हमें डायगोनल्स गिवन है
तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, अगर हमें साइड्स गिवन है, एडजेंस्ट साइड्स गिवन है, तो ऐसे में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, ठीक है। हैविंग डायगोनल्स 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप एंड 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। इसे भी आप खुद ट्राई करेंगे। आप 11 क्वेश्चन लिखिए अभी बच्चों आप लिखें। चलिए ये क्वेश्चन लिखिए, लेट a कैप b कैप c कैप बी यूनिट वेक्टर्स। हालांकि कैप लगा दिया तो अंडरस्टूड है कि यूनिट वेक्टर है, बी यूनिट वेक्टर्स सच दैट a डॉट b इज इक्वल टू a डॉट c इज इक्वल टू जीरो, जीरो, ठीक है, वेक्टर नहीं, सिंपल जीरो है, ठीक है, एंड द एंगल बिटवीन b कैप एंड c कैप इज π/6। प्रूव दैट, ठीक है, a कैप इज इक्वल टू प्लस माइनस ट्वाइस ऑफ, ठीक है, इसे आप, ठीक है, इसे आपको प्रूव करना है। तो बच्चों लिखिए, बच्चों आप ये देखिए कि a वेक्टर डॉट p वेक्टर जीरो, इसका क्या मतलब है, a कैप इज परपेंडिकुलर टू b कैप, सही है, एंड क्योंकि ये भी क्या है भाई, ये भी जीरो है, इसका मतलब यदि डॉट प्रोडक्ट जीरो हुआ तो वेक्टर कैसे बने भाई, परपेंडिकुलर, है ना। तो यहां से एक बात तो पक्की हो गई कि जो a कैप है वो b कैप और c कैप दोनों के कैसा है, परपेंडिकुलर, है ना। इट मींस a कैप इज परपेंडिकुलर टू बोथ b कैप एंड c कैप, यानी ये इनके क्रॉस के डायरेक्शन में जा रहा है ना, ये इनकी क्रॉस के डायरेक्शन में जा रहा है। इट मींस a कैप इज पैरेलल टू, भाई अभी हमने पढ़ा ना कि वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ b कैप एंड c कैप क्या बन जाएगा, इनके क्रॉस के, ठीक है, डायरेक्शन में चला जाएगा। तो यानी a कैप जो है इज पैरेलल टू b कैप एंड c कैप। इट मींस a कैप को मैं ऐसे एज्यूम कर सकता हूं, लैम्डा टाइम्स ऑफ ऐसे, सही है, इसे मैं इस प्रकार से एज्यूम कर सकता हूं, ओके। तो वेयर लैम्डा इज स्केलर, लैम्डा इज ए स्केलर, सम स्केलर। चलिए भी ठीक है, अभी आपको याद होगा कि सिंस एंगल बिटवीन b कैप एंड c कैप इज π/6, सही है, ऐसा आपको गिवन है। तो आप कोस थीटा साइन थीटा कोई सा ही फॉर्मूला यूज करिए, लेकिन यहां पर मुझे जरूरत पड़ रही है क्रॉस की, तो मैं यूज करूंगा साइन थीटा वाला फॉर्मूला। क्या होता है भाई, b क्रॉस c का मैग्नीट्यूड, है ना, ऐसे, सही है भाई। तो थीटा कौन है भाई यहां पर, π/6, ठीक है, और अच्छा b क्रॉस c का, ठीक है, b क्रॉस c का भाई यदि आप वैल्यू पुट कर देंगे ना, अच्छा b कैप का मैग्नीट्यूड 1, c कैप का मैग्नीट्यूड 1, सही है, तो यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, भाई वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये क्या बन जाएगा, a कैप बाय में लैम्डा, सही है, ये बन जाएगा। तो क्या अब क्योंकि ये वन बन गया, ये वन बन गया, और दूसरी बात, ठीक है, ऐसे, सही है बच्चों, दूसरी बात ऐसे, तो साइन π/6 1/2, ए कैप का मैग्नीट्यूड यानी कि इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा का मैग्नीट्यूड, है ना, मतलब मॉडुलस लैम्डा इज इक्वल टू ±2, ये मेरा आंसर आ जाएगा। और जैसे ये आ गया तो आप यहां पुट कर दे भाई, हैंस ए कैप इज इक्वल टू ±2 बी कैप क्रॉस सी कैप, तो एग्जैक्टली ये इसका आंसर आएगा, हैंस प्रूव्ड, सही है। तो आई होप कि आपको बड़े ही अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक आधा क्वेश्चन हम और नोट कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो लिखिए बच्चों, गिवन ए वेक्टर 1/7 2i कैप +3j कैप और +6k कैप
मान लो मेरे पास मुझे तीन वेक्टर दे रखे हैं। बी वेक्टर इज इक्वल टू 1/7 3i कैप माइनस 6j कैप 2k कैप एंड सी वेक्टर इज इक्वल टू 1/7 5i कैप 6 है ये 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। सही है। शो दैट A B C vector is a right-handed, so that ठीक है right-handed orthogonal मतलब perpendicular orthogonal system of unit vectors। सही है। तो भाई ये आपको प्रूव करना है, काफी सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। तीन वेक्टर गिवन है तो पहले आपको क्या प्रूव करना है, यूनिट वेक्टर। सही है। तो आप क्या करेंगे, ए का मैग्नीट्यूड निकालिए, कितना आ जाएगा भाई 1/7, 2 का स्क्वायर 4, 9 और ये 36, तो 7/7 ठीक है इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। सिमिलरली आप ये चेक करिए, ये भी 1 आएगा एंड ये भी क्या आएगा 1। तो पहली बात वेक्टर ए बी एंड सी कैसे हैं भाई, यूनिट वेक्टर। ओके, ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स। चलिए ये बात तो प्रूव होगी। सही है। अगली बात बच्चों देखो भाई, अगर आपको प्रूव करना है ए बी सी आर ऑर्थोगोनल है ना, म्यूचुअली ऑर्थोगोनल, तो आप क्या कर सकते हैं भाई, पहली बात तो आप ये कर सकते हैं कि आप ए डॉट बी निकालिए, ये क्या आएगा 0, बी डॉट सी निकालिए 0, सी डॉट ए निकालिए 0 है ना। तो यहां से क्या प्रूफ हो जाएगा, ए बी सी आर, ये आप खुद निकाल के दिखाना, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। तो वैसे ही प्रूव हो चुके थे वेक्टर। सही है। लेकिन अभी एक चीज रह गई, राइट हैंडेड सिस्टम कब प्रूव होगा, देखो ये ए वेक्टर है। सही है। ये है बी वेक्टर और ये है सी वेक्टर। यदि ए क्रॉस बी करने पर सी आ जाए, ओके, एंड बी क्रॉस सी करने पर ए आ जाए, सी क्रॉस ए करने पर बी आ जाए, उससे क्या प्रूव होगा बच्चों, ये राइट हैंडेड सिस्टम प्रूव हो जाएगा। ओके, तो ये आप खुद ट्राई करना भाई, आप ए क्रॉस बी निकालना और क्या वो सी वेक्टर के इक्वल आया, फिर आप बी क्रॉस सी निकालना तो क्या वो ए वेक्टर के इक्वल आया। तो भाई आपको ये चेक करना है। सही है, आपको ये चेक करना है। चलिए भाई ये आप खुद ट्राई करेंगे, सारा क्वेश्चन जो कुछ भी करना है इसमें वो मैंने लिख दिया। तो अभी आप अगला क्वेश्चन लिखें, इफ ए बी सी आर पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स ए बी सी रिस्पेक्टिवली इन स्पेस, मतलब 3 डायमेंशन की बात चल रही है, तो आई कैप जे कैप के कैप मतलब तीनों ठीक है, आप इनका यूज भी कर सकते हैं। सो दैट बी क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी क्रॉस ए वेक्टर प्लस ए क्रॉस बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ए बी सी। और बच्चों ये आपका क्वेश्चन आया था सीबीएसई 2012 में। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर भी हम साथ साथ ही कवर करते चलेंगे बच्चों। हम हर टॉपिक के ऊपर ही साथ साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एनसीईआरटी कवर करते हैं। तो टॉपिक वाइज करते करते हमारा सारा चैप्टर है ना, एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर साथ साथ ही कवर होता रहता है। और जैसे ही हमारा सीबीएसई का जो पोर्शन है खत्म हो जाएगा, फिर हम कॉम्पिटिटिव जो पार्ट है उसमें ऐड करना स्टार्ट कर देंगे। चलिए भी पहली बात, जो ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है वो ए है, ए वेक्टर। ठीक है, बी का बी वेक्टर है और सी का है भाई सी वेक्टर। अब मान लो ठीक है, एक ऐसा प्लेन है ना, एक ऐसा प्लेन जो एबीसी को कंटेन कर रहा है। ठीक है, प्लेन एबीसी। तो आप क्या करें, उसके लिए ए बी वेक्टर निकालिए, क्या आ जाएगा भाई बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। आप निकालिए ए सी वेक्टर निकालिए, क्या आ जाएगा सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। सही है भाई। आप पहले ये बात नोटिस करें कि एक मिनट, हाँ ठीक है, देखो ऐसे था,
मान लो एक प्लेन है, उसमें ए वेक्टर है, सॉरी एक पॉइंट ए है, बी है, एक सी है, इसका पोजीशन वेक्टर ए, इसका बी, इसका सी वेक्टर, सही है। तो आपने क्या करा, पहले ए बी वेक्टर निकाल लिया और फिर ए सी निकाल दिया, है ना, ऐसे। तो यदि आप ऐसा वेक्टर निकालेंगे जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, तो वो कैसा मिलेगा आपको, वो इन दोनों वेक्टर्स की क्रॉस करने पे मिलेगा, है ना, आपको वो इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस करने पर मिलेगा ना। क्या आएगा भाई, वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन ए बी सी, सही है, मतलब ए बी और ए सी के परपेंडिकुलर बन जाएगा, क्योंकि ए बी और ए सी एक ही प्लेन के अंदर है, ए बी और ए सी एक ही प्लेन के अंदर हैं, तो इनका क्रॉस करने पर क्या आएगा, ऐसा वेक्टर आएगा, है ना, जो इस पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो कैसे निकालेंगे भैया आप, ए बी क्या है, बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए, क्या बन जाएगा, बी क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस ए माइनस ए क्रॉस सी प्लस ए क्रॉस ए। अब क्योंकि ए क्रॉस ए क्या बन जाएगा भैया आपका, जीरो वेक्टर बन जाएगा, हाँ ए क्रॉस ए बच्चों आपका जीरो वेक्टर बन जाएगा ना। और सिंस बी क्रॉस ए इज इक्वल टू माइनस ए क्रॉस बी, तो ये प्लस का साइन आ जाएगा। इसी प्रकार से सी क्रॉस ए बन जाएगा, ये बन जाएगा जीरो वेक्टर, सही है। तो क्या बन गया, ए क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस ए एंड हैंस प्रूव्ड। भाई यही हमें प्रूव करना था कि ये जो वेक्टर आएगा ये एबीसी प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, है ना, जिस प्लेन में ए बी और ए सी वैक्टर कंटेंट है ये पूरा उसके, ठीक है, परपेंडिकुलर आ जाएगा, सही है बच्चों। तो काफी बहुत ही बढ़िया, मतलब सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल ये। और चलिए ठीक है बच्चों, एक ठीक है, आप एक ऐसा क्वेश्चन और ट्राई कर लें, ठीक है भाई, ये आप खुद ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 13, शो दैट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद डायगोनल्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। यहां पर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एडजॉइंट साइड्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, ये डायगोनल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इज 1/2। और आपको याद हो कल हमने इसे थ्योरी के दौरान प्रूव करा था हमने, ठीक है, इसे लास्ट टाइम हमने थ्योरी के दौरान प्रूव करा था, तो पहले आप ये प्रूव करेंगे, ठीक है। हैंस फाइंड द एरिया विद डायगोनल्स ए वेक्टर I cap plus 2 j cap plus 3 k cap and b vector 3 I cap minus 2 j cap plus k cap। मैं इसे आप खुद ट्राई करना, ठीक है, जो थ्योरेटिकल पोर्शन है यहां से यहां तक वाला, ठीक है, यहां से यहां तक वाला पोर्शन पहले आप इसे थ्योरेटिकली प्रूव करेंगे ना, ठीक है भाई। तो चलिए ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना इनफ है। तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे हैं आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब जो क्वेश्चन बच जाते हैं उन्हें हम अगले लेक्चर में कवर कर लेंगे, ठीक है, अदरवाइज लेक्चर काफी लेंथी बन जाएगा। चलिए ठीक है बच्चों, तब तक आप इन क्वेश्चन को एक बार अपने आप ही प्रैक्टिस कर लें।